नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी CMD CFT हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 7 मई 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल सा रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का यहाँ पे इंट्राडे चार्ट ओपन है। वैसे आज सप्ताह वीक खत्म हो गया है तो वीकली चार्ट भी देखना जरूरी है, उसे भी ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंट्राडे से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने यहाँ पे ये डब्ल्यू या लाइन चार्ट बना के कहा था, ये टॉप के ऊपर निकलते हैं तो इसे ही स्टॉप लॉस रखें। बाय के लिए ऊपर जाते वक्त ये पहले वाली हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस होगी। आप यहाँ पे आज देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये कैंडल इंट्राडे के चार्ट पे उसे टच कर गई थी, वहीं से करेक्शन आए, वापिस हम वहां पे रुके हुए हैं। तो अब लॉन्ग वालों के लिए स्टॉप लॉस इंट्राडे वाले होंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, ये स्टॉप लॉस रखें, या ये स्विंग का लो 14,765 इसे स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें, क्योंकि अब बड़े स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ गैप के और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के रेजिस्टेंस पे मार्केट रुका हुआ है। पीछे हमने ड्रॉ की हुई थी हॉरिजॉन्टल लाइंस, वहां से ये एक्सटेंड होती हुई आ रही है। इस सॉफ्टवेयर में 30 दिन से ज़्यादा इंट्राडे का डाटा नहीं है तो वो हमें अभी कनेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये यहाँ इस रेजिस्टेंस पे रुके हुए हैं। या तो ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर चले जाए, खुलते ही ऊपर हैं तो शॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं जाते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को स्टॉप लॉस के तौर पे यूज़ करें। रेजिस्टेंस से शायद थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, गैप फिल करके वापस चले जाए। याद रखें, खुले ऊपर तो शॉर्ट करने की कोई गुंजाइश है नहीं। डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट पे डोजी पैटर्न बना हुआ है, डोजी स्टार पैटर्न बना हुआ है, न्यूट्रल है, इनडिसाइसिव है, इनडिसीजन है। अगर इस डोजी का लो मंडे के दिन ब्रेक हो जाता है 14,765 तो सेल सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 14,600 618 ये अगला सपोर्ट हो सकती है, या ये इन दो कैंडल के बीच में जो गैप है बॉडी टू बॉडी 14,724 ये पहला सपोर्ट होगा। उसके बाद ये दूसरा 14,600 अगला सपोर्ट होगा। लेकिन ये कब होगा? ये डोजी का लो अगर ब्रेक हो जाता है तब। अगर इस डोजी के ऊपर चले जाते हैं तो ये प्रीवियस टॉप 15,050 अगला रेजिस्टेंस होगा। हमने लाइन चार्ट करके बताया हुआ था। यहाँ पे ये टॉप जो सपोर्ट कर रहा था ब्रेकआउट होने के बाद उसका ब्रेकडाउन आ गया था, ऊपर चले जाए बाय करें, ये स्टॉप लॉस रखें। ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस होगी, आज ऑलमोस्ट वहां पे ये डोजी हमारी पहुंच गई है। तो अब ये डोजी इंडिसाइसिव है, न्यूट्रल है, तो कोई डरने वाली बात है नहीं। लेकिन अगर इसका लो, जैसे यहाँ एक डोजी बनी थी रेजिस्टेंस लेवल पे, लो ब्रेक हो गया था, सीधा गैप डाउन, तो यहाँ अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो आपको सेल जाना है। वीकली चार्ट इसका ड्रॉ कर दें। वीकली चार्ट पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कुछ दिनों पहले के वीडियोस में, यहाँ बॉटम टू बॉटम कनेक्ट करती हुई, उसमें यहाँ बताया था ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जाए, बाउंस आने के चांसेस हैं। अभी भी बाउंस आ ही रही है, उसी स्टॉप लॉस उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो इसी ट्रेंड लाइन को स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें। ऊपर जाते वक्त पहला रेजिस्टेंस से टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन होगा। अब इस टॉप को अगर क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तब तो सीधा ये प्रीवियस टॉप 15,400 पोजिशनली पहुंचने के चांसेस हैं। लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आएगी तब पहला रेजिस्टेंस तो ये 15,050 का होगा। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक का यहाँ पे चार्ट ओपन करते हैं। स्टार्ट इसके भी पहले इंट्राडे से करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं वीकली चार्ट्स पे। इंट्राडे के चार्ट में इसमें भी हमने ये
ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इसे स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करने के लिए कहा था। अभी तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो पोजीशन तो लॉन्ग ही है। ऊपर जाते वक्त ये प्रीवियस टॉप या हॉरिजॉन्टल लाइन तक पहुंचने के चांसेस थे। उतनी कोई बाउंस आज बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिली। निफ्टी के अगेंस्ट बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो इंट्रा डे वाले होंगे तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें बाय करने के लिए। अगर इसके नीचे चले जाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन 32,180 के करीब ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा। डेली चार्ट बैंक निफ्टी कोई खास मूवमेंट है नहीं, स्पिनिंग टॉप जैसा पैटर्न बना हुआ है। तो डेली के हिसाब से भी इस बॉटम टू बॉटम ये लाइन रखें। अगर ये लाइन ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो ये प्रीवियस बॉटम 31,900 ये अगला सपोर्ट होगा। ऊपर जाते वक्त टॉप टू टॉप ये ट्रेंड लाइन हमने पहले कनेक्ट की थी, ये ट्रेंड लाइन पहला रेजिस्टेंस होगा, यानी ये इस गैप के करीब आ जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 33,800-900 के करीब। तो 33,800-900 ऊपर में रेजिस्टेंस होगा, लेकिन उसके भी चांसेस कब हैं, जब आज का हाई 33,260 का ब्रेक हो जाए तो 33,900 तक पहुंचे और उसके ऊपर फिर चले जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल्स आगे डिस्कस की जाएगी। फिलहाल तो ये दो ट्रेंड लाइन, ऊपर ये रेजिस्टेंस, नीचे ये सपोर्ट, इनका ही इस्तेमाल करें, ज्यादा दूर की सोचने की अभी जरूरत है नहीं। वीकली चार्ट पे भी आप यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं। इसके ब्रेक डाउन के बाद निकल जाए इसमें से, क्योंकि इसमें अभी कंफर्म नहीं है, पैटर्न बन रहा है लेकिन पैटर्न एक्टिव नहीं है। पैटर्न एक्टिव नहीं है, कौन सा पैटर्न मैं कह रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, यहाँ से ये नेकलाइन एक ड्रॉ कर दी जाए। जब तक इसके ऊपर है तब तक ऊपर है, इसका लो अगर ब्रेक हो जाता है तो ये पूरी वर्टिकल हाइट इसमें से ब्रेकडाउन में से माइनस कर दे। जैसे मैंने यहाँ पे ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, ये नेकलाइन। बैंक निफ्टी फिलहाल जब तक ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन कनेक्ट करके डिसाइसिवली ऊपर ब्रेकआउट नहीं देते हैं, थोड़ी निफ्टी के अगेंस्ट कमजोर दिख रही है। कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, हमने, जैसे कि ग्लेनमार्क, जिंदल स्टेनलेस, दोनों स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं अभी भी। आज अच्छे खासे ऊपर भी थे इंट्राडे में। जिंदल स्टील हिसार भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जिंदल स्टील 8-9% ऊपर है, हिसार 10% ऊपर है, ग्लेनमार्क 3.5-4% ऊपर हैं। तो आज स्टॉक्स हमारे अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। नए स्टॉक आज जिंदल स्टील हिसार वीकली चार्ट पे यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज तो चली रही है। इस वीक में इस टॉप के प्रीवियस टॉप के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। और अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें तो ये राउंडिंग पैटर्न पूरा, ये राउंडिंग पैटर्न या कप एंड हैंडल कह लीजिए, इसमें एक पुल बैक है तो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया है तो यही ब्रेकआउट लेवल आपका स्टॉप लॉस होगा और ये पूरा वर्टिकल हाइट आप टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े रखने नहीं है, यही ब्रेकआउट लेवल या इस वीक का लो 160 ये स्टॉप लॉस होगा। अगर मंडे के दिन कोई पुल बैक वापिस ब्रेकआउट आने के बाद कोई रिट्रेसमेंट आती है, पुल बैक आती है, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जहां पे स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। दूसरा एक स्टॉक है एस्ट्राजेनेका। ये स्टॉक पिछले 3 दिनों से लगातार डोजी बना रहा है, 3 दिनों से इनडिसाइसिव है। तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक टॉप एक बॉटम, इसके जिस तरफ भी ब्रेकआउट आएगा उस तरफ की मूवमेंट आने के चांसेस हैं। तो ब्रेकआउट आने के बाद इस पे वॉच रखें। नेक्स्ट वीक में जिस तरफ ब्रेकआउट आएगा उस तरफ का ट्रेड लेना है।
वैसे चांसेस ऊपर जाने के हैं, क्योंकि इस पूरे बॉटम टू टॉप कनेक्ट की हुई रिट्रेसमेंट लेवल 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे ये 3 डोजी लगातार बनी हुई है। इनमें से अगर ब्रेकआउट आते हैं तो जोरदार बाउंस आने के चांसेस हैं। तो ये डोजी का लो 3765, ये स्टॉप लॉस के तौर पे यूज किया जाए। अदरवाइज यहाँ से खुलता ही नीचे है मंडे के दिन, तो ये गैप फिल करने आ जाएगा सीधा 3600 रुपये के आसपास। तो इस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे के दिन फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड।